आप सभी का स्वागत है। देखिए, यदि आपको काउंसलिंग के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, ठीक है, आपको कुछ भी पता नहीं प्रेफ़रेंस ऑर्डर कैसे बनाना है, कॉलेज में क्या-क्या रूल रेगुलेशन काउंसलिंग के होते हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बार वीडियो को पूरा देखो, हम बहुत बारीकी से, बहुत मेहनत से आपको आपके लिए लेके आए हैं। हम बहुत कुछ समझाने वाले हैं, ठीक है? आपको सब कुछ समझ आएगा। आप प्लीज़ पूरा वीडियो को अच्छे से देखना, ठीक है? देखो, मैं पहले स्टार्ट करता हूँ कि अभी आपके मन में क्या चल रहा होगा। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात आपके मन में चल रहा होगा, वो होगा कि यदि मैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करूँ या ना करूँ। तो मैं उसके लिए पहले आपको बता देता हूँ, यदि आपका रैंक ओबीसी जनरल में आप हैं, ओबीसी जनरल में हैं और आपका रैंक 30,000 से 32,000 तक है, मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, 30,000 से 32,000 तक है, तो आपको डेफिनेटली पार्टिसिपेट करना है। और दूसरी बात, यदि आपका रैंक 32,000 से ज़्यादा है, तो आपको ये जानने के लिए पार्टिसिपेट करना है कि पहली बात कि काउंसलिंग प्रोसेस में क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट होती है, ताकि अगले साल आपको दिक्कत ना हो। दूसरा बात कि यदि किसी भी तरह का फैक्टर काम कर रहा है काउंसलिंग में, मतलब क्या, यदि सीट ब्लॉकिंग हो गई, अच्छे नंबर में सीट इंक्रीज हो गए। सीट इंक्रीज होने का मतलब ये नहीं कि फर्स्ट राउंड में इंक्रीज होगा, किसी भी राउंड में सीट इंक्रीज हो सकते हैं। सीट ब्लॉकिंग भी किसी भी राउंड में हो सकती है, यदि किसी भी स्टेट का ऑल इंडिया के डेट से मैच कोइंसाइड नहीं किया उसका डेट। तो काउंसलिंग का किसी भी स्टेट के काउंसलिंग का डेट यदि ऑल इंडिया के डेट से कोइंसाइड नहीं किया, तो फिर सीट ब्लॉकिंग होगी। और सीट ब्लॉकिंग होगी तो किसी भी स्टेट के बच्चे को या फिर ऑल इंडिया में जो भी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको फ़ायदा बहुत सारा मिल सकता है। तो बाद में आपके पास सिर्फ रिपेंटेंस बचेगा यदि आप पार्टिसिपेट नहीं करते हो। तो पहला बात ये था कि आप पार्टिसिपेट कर लेंगे। SC ST कैटेगरी में बता दूँ, यदि आप SC कैटेगरी से हैं और आपका रैंक 1,80,000 के अप्रॉक्स है, आपको डेफिनेटली पार्टिसिपेट करनी चाहिए। और ST कैटेगरी यदि आपका रैंक 2 लाख तक भी है, तो आपको डेफिनेटली पार्टिसिपेट करनी चाहिए, ताकि बाद में आपको किसी भी तरह का रिग्रेट ना हो। मैं सारे फैक्टर को कंसिडर करते हुए ये बात आपको समझा रहा हूँ। इतना बात आप जान लीजिए, आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है यदि इतना रैंक के अंदर आप हैं तो। अब हम समझाते हैं कि अभी आपके माइंड में क्या चल रहा होगा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चल रहा होगा, यदि मैं कौन से पार्टिसिपेट कर लेता हूँ, तो फिर प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे बनाएंगे, किस कॉलेज को ऊपर रखेंगे, किसको नीचे रखेंगे, कौन से स्टेट में हमको ऑल इंडिया यदि काउंसलिंग करवाएंगे तो किस स्टेट में कॉलेज लेने हैं, किस में नहीं लेने हैं, ये प्रेफरेंस ऑर्डर का दिक्कत हो रहा होगा। पहला बात, इसका सॉल्यूशन अभी देंगे। उसके बाद मैं एक मोटा मोटी आइडिया दे रहा हूँ काउंसलिंग में होता क्या है। एक होता है रजिस्ट्रेशन, दूसरा होता है स्टेट का मेरिट लिस्ट। यदि आप बिहार काउंसलिंग करवा रहे हैं तो बिहार स्टेट का मेरिट लिस्ट आपको पता चल जाएगा काउंसलिंग होने से 2-4 दिन पहले ही, ठीक है। हम इसी चैनल पे अपडेट करेंगे इन सब बात को, ठीक है। आप चैनल सब्सक्राइब कर रखेंगे, आपको जो भी डेट होगी, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होंगे, जो भी PDF होंगे, सारा का सारा आपको इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। साथ साथ टेलीग्राम का लिंक भी कमेंट बॉक्स में पिन रहेगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वो भी सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो ये था स्टेट मेरिट लिस्ट, सिर्फ स्टेट काउंसलिंग के लिए ये बात था, ठीक है, स्टेट मेरिट वाला। उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन के बाद ये 2 नंबर को आप छोड़ दीजिए। उसके बाद जो भी प्रोसेस है, ये स्टेट और ऑल इंडिया दोनों में कॉमन रहेगा। उसके बाद चॉइस फिलिंग करनी है, अलॉटमेंट लेटर आएगा, फिर एडमिशन लेना है, ठीक है, फिर एडमिशन लेना है। और ध्यान रखिए, इसके बीच रजिस्ट्रेशन के बाद आपको पेमेंट भी करना है। पेमेंट वाला वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, आप देख लीजिएगा इसी चैनल पे। पेमेंट कितने लगेंगे, एक रिफंडेबल, एक नॉन रिफंडेबल, दोनों तरह का फी लगता है, ठीक है। ये बात हो गया। उसके बाद जो ये सबसे बर्निंग टॉपिक है प्रेफरेंस वाला, इस पर हम पहले डिटेल में बात करते हैं, फिर और भी कुछ बात करेंगे, ठीक है। देखिए, आप यही कॉमन टर्म आ गया ऊपर में, ये समझा देते थोड़ा सा। देखिए क्या होता है कि जब काउंसलिंग करोगे, आपके मन में एक अपग्रेडेशन वाली बात आएगी, कन्फ्यूजन। दूसरा, फ्री एग्जिट क्या होता है। तीसरा, रिजाइन क्या होता है, कब करना होता है, कब कर सकते हैं, ये सब बात आपके माइंड में आएगा, ठीक है। इन सब का आंसर अभी आपको मिलेगा, आप पूरा वीडियो को देखो। सबसे पहले हम प्रेफरेंस ऑर्डर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या है, चॉइस फिलिंग और प्रेफरेंस बनाने से पहले आपको क्या सोचना है। आपको सोचना है कि यदि किसी स्टेट में आप लेना चाह रहे हो, तो आप ये देखो कि उस स्टेट में PG के नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं। दूसरा, कि जितने भी PG सीट्स है उसमें 50% सीट पे रिजर्वेशन है या नहीं। आप उस स्टेट के डोमिसाइल आपके पास है या नहीं है, रेसिडेंस आप उसका है कि नहीं है, उससे मतलब नहीं है। उस स्टेट में 50% सीट पे दूसरे बच्चों के लिए रिजर्वेशन है कि नहीं है, यदि आप उस स्टेट में जाके MBBS करते हो तो ये जानना है आपको। तीसरा, वहाँ के फी स्ट्रक्चर के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। चौथा, डिस्टेंस आपके होम से कितना है, वो जानना होना चाहिए। उसके बाद लैंग्वेज क्या है, ये जानना है आपको। फूडिंग क्या है, ये जानना है आपको, ठीक है। ये सारी बात आपको जाननी चाहिए। अब ये सारी बात आपको इन्फॉर्मेशन पता कहाँ से चलेगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम आपको बताते हैं। एक हम आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहे हैं, ठीक है। एक हम ग्लिम्स दिखा रहे हैं, जिस देखो मैं जो किसी को प्रेफरेंस ऑर्डर बना के देता हूँ, उसमें क्या क्या चीज़ कंसिडर रहता है। जैसे एम्स है तो किस में इंटरनल PG कोटा है, किस एम्स में इंटरनल PG कोटा नहीं है, वो भी बताएंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बताएंगे जिसमें इंटरनल PG कोटा है उस कॉलेज का। दिल्ली कॉलेज के बारे में आइडिया देंगे आपको। और देखिए स्टेट वाइज आपको आइडिया देंगे। यहाँ पे मैं 2-3 स्टेट बस दिखा रहा हूँ, पूरा स्टेट का आइडिया देंगे आपको। आप व्हाट्सएप में मेरे कॉन्टैक्ट करना, नंबर देंगे भी आपको। जैसे बिहार है, बिहार में 50% रिजर्वेशन है,
856 पीजी सीट्स हैं, उसमें नो सर्विस बॉन्ड है। ये बिहार का मैं बता रहा हूँ। यूपी में 50% रिजर्वेशन है, यदि आपको डोमिसाइल है या नहीं उससे मतलब नहीं है। यदि आप यूपी से एमबीबीएस करते हो तो 50% सीट पे आपका रिजर्वेशन होगा। 2836 पीजी सीट्स है यूपी में, और वहाँ पे बॉन्ड है, यानी कि सर्विस बॉन्ड। एमबीबीएस करने के बाद आपको या तो 2 साल वहाँ पे सर्विस देना होगा या फिर 10 लाख का बॉन्ड पेनल्टी आपको देना होगा। इसी तरह वेस्ट बंगाल में, इस तरह हम आपको सारे स्टेट का पूरा प्रेफरेंस दे देंगे, जिससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। इवन सारे कॉलेज वाइज भी किस कौन से कॉलेज है, कौन से आपको लेना है, कौन से नहीं लेना है, इन सब का भी एक बहुत शानदार सा प्रेफरेंस आपको देंगे। ठीक है, ये सब बात हो गया। और बताते हैं आपको, आप थोड़ा सा अपने फ़ोन को टेढ़ा कर लीजिएगा, ठीक है, यदि स्लाइड कर लीजिएगा आपको सब कुछ पता चलेगा। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ पीडीएफ में कि यदि बिहार स्टेट के बच्चे हैं तो बिहार स्टेट में कॉलेज के बारे में, फी स्ट्रक्चर, हॉस्टल है या नहीं है, वाईफाई फैसिलिटी है या नहीं है, मेस है या नहीं है, उस सब के बारे में पूरा आइडिया देंगे। ठीक है, कितना मार्केट कितने दूर पे है, कितने दूर पे नहीं है, ये सब आपको प्रेफरेंस बनाने में पूरा मदद करने वाला है। ठीक है, मैं आपको पीडीएफ दिखा रहा हूँ, आप पूरा देखना। ठीक है, मैं ऑलमोस्ट सारे कॉलेज के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन गैदर कर चुका हूँ आपके लिए, आपको मैं सारा कुछ बताऊँगा। ठीक है, ये सारा कुछ है। अब ये सारा कुछ आपको मिलेगा कैसे, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा परिचर्चा करते हैं। यदि मेरा एक पेड काउंसलिंग गाइडेंस चलता है, ठीक है, यदि आप उस पेड काउंसलिंग गाइडेंस से जुड़ जाते हो तो पेड काउंसलिंग का मतलब आपको पैसा से नहीं जोड़ना है, क्योंकि इसमें पैसा जो आपको लेंगे हम बहुत ही मिनिमम होगा। आप एक बार देखो, आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। और सर्विस क्या है वो आप देखो, कहीं भी पेड काउंसलिंग आप करवाओगे उससे तो बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट होगा, और वो सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो कहीं और आपको मिल सकता है। मैंने उनसे बेटर आपको एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट देंगे, आपसे जब मन तब कॉल करके बात भी कर सकते हो। अब ये देखो पेड काउंसलिंग और सर्विस क्या क्या मिलेगा आपको, सारे स्टेट वाइज प्रेफरेंस लिस्ट मिल जाएगा, सारे राउंड वाइज जो भी कन्फ्यूजन आपको होगा सारा कुछ यहाँ दूर किया जाएगा, सारा डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग सारा डाउट आपको बताया जाएगा। इंटरनल पीजी कोटा, मल्टीपल टाइम कॉल करके मैसेज के बात कर सकते हो। इन सब के लिए बस आपको 999 पे करना है। 999 में सारे राउंड वाइज जितनी इन्फॉर्मेशन होते हैं सब कुछ बताएंगे कि अपग्रेडेशन हो, फ्री एग्जिट हो, काउंसलिंग कैसे करना है, नहीं करना है, सारा कुछ। इतना कुछ के बाद यदि किसी को ऐसा लगेगा कि वो काउंसलिंग खुद से नहीं कर सकते, इतना कुछ होने के बाद, तो वो बच्चे हमसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे ये बताएंगे कि भैया मैं काउंसलिंग भी नहीं कर सकता हूँ, आप मेरा काउंसलिंग कर देना, मैं उसके लिए पूरा कंडीशन समझा दूंगा व्हाट्सएप उसको क्या करना है। ठीक है, ये 999 आप पे करोगे, ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा। और ध्यान रखिए, यदि आप सिर्फ बिहार के बारे में करवाना चाहते हैं तो आपको वो भी नहीं, बस 499 पे करना है, आपको बिहार के बारे में सारा कुछ एकदम गाइडेंस दिया जाएगा। ठीक है, ये बात सुनिए। उसके बाद देखिए, आप इस पर हमें कॉल, व्हाट्सएप, मैसेज कर सकते हो यदि आपको ये पेड काउंसलिंग में जोड़ना है तो। ठीक है, आप हमें मेल भी कर सकते हो इस नंबर पर यदि आपको पेड काउंसलिंग से ऐड होना है तो। ठीक है, ये सारी बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद कुछ और आपको समझा रहे हैं कि ये जो कॉमन टर्म आपको बताए थे, यहाँ पे ऊपर भी आपको दिखा रहा हूँ, अब देखिए ये जो था इनके बारे में आपको आइडिया दे रहे हैं। ठीक है, आप सुनो अच्छे से। देखिए, जैसे आपने अभी यूट्यूब वीडियो देख रहे होंगे, आपके ऊपर ऐसा स्क्रीन शो हो रहा होगा। ठीक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इस टाइप का स्क्रीन शो हो रहा होगा। ये जो नीचे लिखा होगा मेरे चैनल का नाम, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा पेज खुलेगा। ठीक है, ऐसा पेज, इस पेज में आपको यहाँ पे वीडियो लिखा हुआ मिलेगा, इस वीडियो पे क्लिक करना है। वीडियो पे क्लिक करने के बाद आप देखो ये पूरा वीडियो का लिस्ट आ जाएगा। मैं कुछ एग्जांपल यहाँ देख रहे हैं, जैसे बिहार कट ऑफ एनालिसिस के बारे में है, सीट ब्लॉकिंग क्या होती है पूरी कहानी बता दी है, कितना पैसा लगता है। इस तरह सारे काउंसलिंग जितने भी फ्री एग्जिट, अपग्रेडेशन, सारे के बारे में एक एक करके बहुत अच्छे से बताए हैं। आप सारा वीडियो जाकर देखो, आपको बहुत पसंद आएगा। और पसंद आएगा तो आप लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको पेड काउंसलिंग में ऐड होना है, आप जरूर मेरे से एक बार बात कीजिए, हम आपको सारा समाधान जरूर देंगे। ठीक है, आप अगर पेड काउंसलिंग में जुड़ के देखो, आप बिल्कुल संतुष्ट होंगे सारे कुछ से। ठीक है, चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। मैं इसलिए ये सारी बातों को डिटेल में चर्चा नहीं किया, क्योंकि मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। बार बार इसी बात को बताने से होगा क्या कि जो पुराने सब्सक्राइबर है वो बोलेंगे भैया एक ही बात को बार बार बता रहे हैं। इसीलिए हम आपको पूरा सिनेरियो समझा दिए कैसे आपको पहुंचना है वीडियो तक। आप वहाँ पहुँच जाइए, आपको सारा कुछ मिल जाएगा। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत सारे अपडेट के साथ। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। टेलीग्राम का लिंक रहेगा कमेंट बॉक्स में, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। बाय बाय, थैंक यू।